आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय और अस्सलाम वालेकुम, मैं मुख्तियार फरीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म को हम कैसे कैसे और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये तीसरी वीडियो है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक पहले फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल पढ़ा, कल की वीडियो में हमने सेकंड फॉर्म का और आज की वीडियो में हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल पढ़ना है। थर्ड फॉर्म आप लोगों को बताता चलूँ, बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल नहीं होती। ये हैज़, हैव, हैड के बाद इस्तेमाल होती है, विल हैव, शैल हैव के बाद इस्तेमाल होती है, ठीक है जी, या वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव के बाद ये इस्तेमाल होती है। इसी तरह देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ये 4-5 रूल्स हैं, आप लोगों को बता देता हूँ। देखते हैं हमारे पास पहला रूल है कि अगर किसी फ़िक्रे में ये अल्फाज आ जाएँ, 3 अल्फाज मैंने सीधा लिखे हैं, कौन कौन से। अगर किसी फ़िक्रे में ऑलरेडी आ जाए, येट आ जाए या जस्ट नाउ आ जाए, ये अलामात जहाँ पे आ जाएंगी हमने हैव या हैव प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। अगर ऑप्शन में हैव या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ना हो फिर हैड प्लस थर्ड फॉर्म भी आ सकता है, लेकिन 90 से 95% हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म फॉलोड होता है। मिसाल के तौर पर ही डैश हेयर जस्ट नाउ, अब जस्ट नाउ हमारे पास आ गया तो जस्ट नाउ इज़ फॉलोड बाय, मतलब हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म इज़ फॉलोड बाय जस्ट नाउ। अब जस्ट नाउ आ गया हमारे पास तो हमारे पास ये ऑप्शन सही बनेगी कि कम आएगा, कम जाएगा या हैज़ कम आएगा, तो ही हैज़ कम हेयर जस्ट नाउ, ये हमारे पास सही ऑप्शन हो गया। उसके बाद दूसरी जो हमारे पास चीज़ है, वो दूसरा रूल जो है वो है, अगर किसी फ़िक्रे में बिफोर आ जाए, क्या आ जाए, बिफोर, अगर किसी फ़िक्रे में क्या आ जाए, बिफोर आ जाए, तो हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हमारे पास फ़िक्रा है वी डैश दीज एनिमल्स बिफोर, अब ये बिफोर हमारे पास आ गया है, सी, सा, सीन या हैड सीन, तो हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है जहाँ पे बिफोर आएगा। ये हमारे पास दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल देखते हैं, अगर फ़िक्रे के एक हिस्से में, मतलब 2 क्लाजेज वाला सेंटेंस हो, ये आप लोगों को बताता चलूँ। अगर 2 क्लाजेज वाला सेंटेंस हो और एक हिस्से में, मतलब एक क्लाज का वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म में हो, सिंपल पास्ट हो, तो सिंपल पास्ट इज़ फॉलोड बाय हैड प्लस थर्ड फॉर्म, जिसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को भी ये फॉलो करता है और ये जो है ना वाज वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म, जिसको हम कहते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी फॉलो करता है। ये देखते हैं, अगर एक हिस्से में सेकंड फॉर्म आ जाए तो दूसरे हिस्से में हैड प्लस थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑप्शन में ही ना हो तो फिर हम वाज वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप लोगों को जब फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल पढ़ाऊँगा तब ये भी बताऊँगा। अब मैंने बताया है द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन, अब रीच्ड आ गया हमारे पास, सेकंड फॉर्म एक क्लास में आ गई है, तो दूसरे से हमने क्या लगाना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर वी रीच द स्टेशन, स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। ये 3 असूल हमारे इस हिस्से में आ गए। अब आते हम चौथे रूल पे। चौथा रूल ये है कि अगर फ़िक्रा 2 क्लाजेज पर मुश्तमिल हो और एक क्लाज के अंदर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म दी गई हो तो दूसरे हिस्से में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस टाइप थर्ड टाइप का जो कंडीशनल सेंटेंस होता है वो इफ़ क्लाज जो होती है, इफ़ क्लाज वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म को लेती है, जो मेन क्लाज होती है वो कुड हैव या वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म को लेती है। ये भी आप लोगों को रूल बता देता हूँ। इफ़ ही डैश टू मी, इफ़ ही डैश टू मी, अगर वो मेरे पास आता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। अब देखिए हमारे पास ये वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, तो दूसरे हिस्से में हमने क्या लगाना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। कम, केम, हैड कम या कमिंग, तो हमने किसको टिक लगाना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इसी तरह अगर इफ वाले हिस्से में हैड प्लस थर्ड फॉर्म गिवन हो तो वो एक वर्ब छोड़ देंगे, वो फिर वुड हैव या कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। अब आते हैं हम 5वें रूल पे। 5वां रूल है, अगर किसी फ़िक्रे में
बाय नाउ, बाय देन, बाय नेक्स्ट या बाय दैट टाइम आ जाए। ये फ्यूचर की अलामात हैं सारी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव या शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, बाय नाउ, बाय देन, बाय नेक्स्ट या बाय दैट टाइम। अगर इनमें से कोई एक अलामत आ जाती है तो हम विल हैव या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म जो गिवन होगी उसको हम क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। ये 95% तक फ्यूचर परफेक्ट जो है ना इनको फॉलो करता है। अगर विल हैव या शैल हैव के साथ कोई थर्ड फॉर्म ना दी गई हो तो विल शैल के साथ जो भी फॉर्म दी गई होगी वो जो है ना इनको फॉलो करता है। मतलब कोई भी विल या शैल के साथ जो फॉर्म होगी वो हम चूज़ कर सकते हैं। लेकिन 95% तक विल हैव या शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ही आता है इन अलामात के साथ। मैंने मिसाल दी है, आई डैश माई वर्क बाय मार्च नेक्स्ट। बाय मार्च नेक्स्ट हमारे पास आ गया है तो ऑप्शन में हम क्या लगेंगे, डू, डिड, हैव डन या शेल हैव डन। तो ये विल शेल हैव के साथ थर्ड फॉर्म जहाँ पे बाय नाउ, बाय देन, बाय नेक्स्ट आएगा। तो ये मेरी आज की वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।